जी सभी का नमस्कार। मेरे चैनल में आज मैं आपको 20 ऐसी गाड़ी बताने वाला हूं जो कि सबसे बिकने में सबसे कम आती हैं और जो सबसे लिस्ट में हैं। और जो गाड़ियां हैं जो मैं बताने वाला हूं वो गाड़ियों की सेल भारत में सबसे कम हुई है। तो उन गाड़ियों की बात करते हैं जिसमें 20 पोजीशन पर आती है फोर्ड फ्री स्टाइल, जिसकी 635 यूनिट मई के महीने में ऑल ओवर इंडिया फ्री स्टाइल देखने में हैचबैक लगती है, लेकिन यह एक क्रॉस ओवर है और यह किसी एसयूवी से कम नहीं है। बेहतरीन डीजल इंजन मिलता है और अच्छी राइड हैंडल क्वालिटी है और वो भी गाड़ी ज़बरदस्त है। सेल्स की बात करें तो यह 20 इसके बाद आई है। 19 पोजीशन की बात करूं तो मारुति सिलेरियो, बिल्कुल आपने गलत नाम नहीं सुना है और मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं। इस गाड़ी की मई के महीने में 367 यूनिट ही सेल हो पाई है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस गाड़ी को कुछ हद तक खरीदना बंद कर दिया है या फिर गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया है। ऐसे मेहनत में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कंपनी उतना प्रोडक्ट नहीं कर पा रही है जितना आम तौर पर करती आती है। मारुति कुछ गाड़ियों के कुछ वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, जैसे अल्टो कार का VXI अवेलेबल नहीं है और वैगनार का ZXI अवेलेबल नहीं है और सिलेरियो कार का तो एक भी यूनिट अभी अवेलेबल या मॉडल अवेलेबल नहीं है। कंपनी के पास सिलेरियो कार स्टॉक प्रकाश अपनी गाड़ी है और उसकी उनसे प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही है। इसलिए आप लोगों को बता दूं कि गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन कुछ ही सालों में आ सकती है या फिर कहें तो अगले साल में आ सकती है। 18 पोजीशन की बात करूं तो डेटसन रेडियो, जिसकी इस महीने 346 यूनिट बिकी हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो अपनी कीमत में ठीक ठाक फीचर्स उपलब्ध करा देती है। ग्राहक को बॉडी बिल्ड क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिलने के कारण इस गाड़ी की सेल बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। और 17 पोजीशन पर आई है मोरस गैराजेस की ग्लॉस्टर, जिसकी 302 यूनिट बिक पाई है ऑल ओवर इंडिया में। एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती है, आपको कीमत में फीचर्स भी देती है और पावरफुल इंजन और सीटिंग कैपेसिटी भी अच्छी रहती है। अगर मैं इसका फॉर्च्यूनर से कंपैरिजन करूं तो यह उस गाड़ी से काफ़ी हद तक अच्छी है। और अगर इसकी बात करें फॉर्च्यूनर की, तो इसमें फॉर्च्यूनर या एंडेवर को मुझे लगा था कि ये पीछे छोड़ सकती है, लेकिन यह इस महीने भी डाउन पर ही चल रही है। अब बात करते हैं 16 पोजीशन पर किया कार्निवल गाड़ी की। कुछ समय बाद धीरे धीरे इस गाड़ी की लोगों को कमियां समझ में आने लगी है और इसकी सेल धीरे धीरे गिरती चली जा रही है और ऑल ओवर इंडिया में इसकी 306 यूनिट बिक पाई है। 15 पोजीशन पर टोयोटा की RS, जिसकी ऑल ओवर इंडिया में 285 यूनिट सेल हो पाई है। वैसे तो टोयोटा RS एक इंडियन मार्केट में हिडन वर्जन उपलब्ध है, जैसे होंडा सिटी को टक्कर देती है। इस गाड़ी में सेफ्टी की बात करें तो को पैसेंजर और ऑटो ड्राइवर पैसेंजर के लिए 7 एयरबैग मिलते हैं और यह ऐसी गाड़ी थी जो ग्रुप में ऐसे बंदे थे जिसमें, लेकिन कुछ समय बाद इस गाड़ी की कुछ कमियां समझ में आने लगी, जैसे टोयोटा की बाकी गाड़ियों में नहीं आती हैं और इस गाड़ी की सेल भी कम होने लगी जैसे टोयोटा की बाकी गाड़ियों। 14 पोजीशन की बात करें तो 14 पोजीशन पर आई है रेनॉल्ट की डस्टर, जिसकी 180 यूनिट बिक पाई हैं। एक समय रेनो डस्टर मार्केट में एक राज करता था और बहुत डिमांड पर यह गाड़ी रहती थी, लेकिन समय आते आते उसकी डिमांड कम होती चली गई और बड़े समय के साथ रेनो ने उसमें कोई चेंज नहीं किया है और कोविड के कारण इसकी सेल भी घटती चली गई है और बहुत सालों बाद भी और अभी तक इसने अपना कोई भी नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च नहीं करा है। और 13 नंबर की पोजीशन पर आई है फोर्ड की एस्पायर, जिसकी 170 यूनिट बिक पाई है। इस गाड़ी को मार्केट में बिकने के लिए अच्छा लुक चाहिए और अच्छा फीचर्स चाहिए, लेकिन अच्छे फीचर्स नहीं होने की वजह से और गाड़ी की सेल्स सर्विस भी अच्छी नहीं होने की वजह से और रीसेल वैल्यू नहीं होने की वजह से इस गाड़ी की 12th पोजीशन पर आई है
वैगन की वेंटो जिसकी 170 यूनिट सेल हो पाई है। और इसके बाद 11th पोजीशन पर आई है टी रॉक्स जो कि फॉक्स वैगन की गाड़ी है जिसकी 166 यूनिट ही सेल हो पाई है। इसके बाद 10th पोजीशन पर आई है महिंद्रा मराजो जिसकी 161 यूनिट सेल हो पाई है ऑल ओवर इंडिया में। महिंद्रा की मराजो की बात की जाए तो ये इनोवा के कंपैरिजन में आती है। अच्छा लुक ना होने के कारण और अजीबोगरीब डिज़ाइन होने की वजह से अपने सेगमेंट में कुछ खास फर्क नहीं दिखा पा रही है। इसकी हर महीने 150 या 160 यूनिट ही सेल हो पाती है और महिंद्रा ने अब इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया है। 9th पोजीशन पर आती है हुंडई की टुस्कॉन जिसकी 105 यूनिट सेल हो पाई है ऑल ओवर इंडिया में। कुछ समय इस गाड़ी की जो लॉन्च हुआ था जब इस गाड़ी ने मार्केट में खूब अच्छा अपना जोर दिखाया था, लेकिन कुछ समय बाद ये गाड़ी भी नीचे चलती चली गई। और 8th पोजीशन की बात करें तो इसमें आई है निसान की किक्स। निसान ने बहुत बाद ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा था जिसकी 58 यूनिट ही सेल हो पाई है। और अगर 7th पोजीशन की बात करें तो हुंडई इलेंट्रा जिसकी 53 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत में। हुंडई अपनी गाड़ी को डिसकंटिन्यू करने के लिए बहुत बार सोचता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से कोई गाड़ी अपनी डिसकंटिन्यू करता है। अभी तक उसने गाड़ी अपनी जो डिसकंटिन्यू करी है वो भी बहुत सोच समझ कर करी है। 6th पोजीशन पर बात करूँ डटसन गो प्लस की जो एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसकी इस महीने 31 यूनिट ही बिक पाई है ऑल ओवर इंडिया में। और 5th पोजीशन की बात करूँ तो डटसन गो और गाड़ी की 30 यूनिट ही सेल हो पाई है जब से ये गाड़ी मार्केट में आई है। यह टॉप लिस्ट सेलिंग कार में इसकी गिनती होने लगी है। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा अल्ट्रोज G4 जिसकी 24 यूनिट ही सेल हो पाई है ऑल ओवर इंडिया में। और यह अपनी सेगमेंट में अच्छा फीचर उपलब्ध कराती है, लेकिन इसमें कुछ कमियां होने की वजह से यह ग्राहकों को आकर्षण नहीं दे पा रही है। 3rd पोजीशन पर आती है महिंद्रा KUV 100 नेक्स्ट जिसकी इस महीने 5 यूनिट ही सेल हो पाई है ऑल ओवर इंडिया में। 2nd पोजीशन पर आई है होंडा कोरेक जिसकी इस महीने ओनली 5 यूनिट ही सेल हो पाई है। और 1st पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। 1st पोजीशन पर आई है वो है फोर्ड की फिगो जिसकी केवल 1 यूनिट सेल हो पाई है पूरे भारत में। और जब से यह पहली बार लॉन्च हुई थी जब से इसने स्विफ्ट को टक्कर देना चालू कर दिया था, मगर धीरे धीरे समय बदलता गया उस गाड़ी की सेल नहीं हो पाई। तो आज हमने टॉप 20 लिस्ट कार के बारे में जाना। अब बाकी अगली वीडियो में जानेंगे। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।